अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम क्विकली चेंज केस ऑफ टेक्स्ट का यूज करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। कि हम जो चेंज केस होता है उसको हम क्विकली किस तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इस वक्त आपके पास एक पैराग्राफ है जिसमें मैं ये अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ इस पैराग्राफ को, जिसमें कैपिटल वर्ड भी है और स्मॉल वर्ड भी है। अगर आपको तब ये पूरा पैराग्राफ कैपिटल में करना है तो आप इसके लिए शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे। जैसे ही शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तमाम जो वर्ड है वो कैपिटल हो गए। दोबारा मैं अगर प्रेस करता हूँ शिफ्ट F3 तो तमाम वर्ड स्मॉल में आ जाएंगे। ये पहला जो था वो अपर केस था, सेकंड ऑप्शन जो है वो लोअर केस है, थर्ड ऑप्शन अगर मैं शिफ्ट F3 प्रेस करता हूं तो ये प्रॉपर हो गया। यानी कि पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और जैसे ही वो सेंटेंस खत्म होता है तो दूसरा सेंटेंस शुरू होता है तो वो कैपिटल में स्टार्ट होगा, तो ये प्रॉपर कहलाता है। यानी कि शिफ्ट F3 के जरिए हम तीन तरह के चेंज कर सकते हैं केस को। वो एक फर्स्ट जो है वो है अपर, सेकंड लोअर और थर्ड प्रॉपर। आइए देखते हैं इसको हम अगर शॉर्टकट की ना यूज करें तो इसको कैसे यूज किया जा सकता है। इसके लिए आप जब रिबिन पर आएंगे तो यहाँ आपके पास ये ऑप्शन नजर आ रहा है होम पर, जो कि चेंज केस का ऑप्शन है। आइए इसको देखकर सेंटेंस केस करेंगे तो सेंटेंस केस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी था। लोअर किया तो लोअर हो गए, इसी तरीके से मैंने अपर केस किया तो अपर हो गया तमाम वर्ड। और अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करूंगा तो हर वर्ड जो है वो जब शुरू होता है तो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल हो गए। तो ईच वर्ड क्या हो गया, कैपिटल हो गया। इसी तरीके ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ जो है सेंटेंस केस करेंगे तो फर्स्ट जो भी सेंटेंस होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। देखिए चेंज केस कितना जबरदस्त ऑप्शन है। आप कितनी जल्दी से इसको अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी अपडेट्स वगैरह आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।